तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो फोर्थ प्रिंसेस के साथ में जाने से मना कर देती है। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें इस चीज के ऊपर बहुत ही बड़ा रिग्रेट होने वाला है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस के पास में आ चुका होता है। और जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये बिग ब्रदर के पास में गई होगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लिन के फ्यूनरल का इंतजाम करो। और वैसे भी अभी जो फाइट करने के कारण जो मेरी आंखें हैं वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। और अब लिनियो की आंख सही हो जाने का नाम सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि आपकी आंखें हील हो गई। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं अभी भी जो कलर है उन्हें सही से नहीं देख सकता, लेकिन अभी मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील नहीं करने वाला। मेरी जो अभी आइडेंटिटी है वो लिन का सीनियर ब्रदर रहेगी और तुम मुझे बस यांग काई के नाम से पुकारना। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एक मास्क को पहन लेता है और उस मास्क को पहनते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी जो इंजरी है वो तो पूरी तरह से हील हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो एम्परर ब्लड है वो पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुआ। तो उसे अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फ्यूज करने के लिए मुझे हाउ यू डायनेस्टी का जो ट्रेजर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे अभी यहीं पर ही कुछ दिन रुक कर इसी तरह से एक्ट करना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो सेवंथ प्रिंसेस होती है उसने पपेट लिन का फ्यूनरल रख दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डाउ होंग होता है वो भी आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि इस कॉफिन को हटाओ क्योंकि मैं उस इविल वोमन को देखना चाहता हूँ जिसके कारण किंग शैंग मारा गया है। जो सुनकर फोर्थ प्रिंसेस हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में फोर्थ प्रिंसेस की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि मेरी मास्टर तुम लोगों के कारण मारी गई, अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और सेवंथ प्रिंसेस के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को जाकर लगता है, जिस कारण वो थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। और अब वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये एकदम से इतनी पावरफुल कैसे हो गई। और इतना बोलकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतने कम टाइम में ही किंग रियलम के सेकंड लेवल से ब्रेक थ्रू कर अब थर्ड लेवल पर आ चुकी है। और फोर्थ प्रिंसेस ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम डाओ होंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को रेडी करने लगता है। और वो सेवंथ प्रिंसेस की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे रोकने की। और डाओ होंग के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। जिसके बाद अब जो डाओ होंग होता है वो उस कॉफिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस कॉफिन के अंदर कौन है। और इतना बोलकर जो डाओ होंग होता है वो उस कॉफिन को खोलने लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करने के बाद भी उस कॉफिन को हिला भी नहीं पाता। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मैं तो इस कॉफिन को हिला भी नहीं पा रहा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर सिस्टर के कॉफिन को टच करने की। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो डाउ होंग और जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो डाउ होंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और डाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो एक्टिंग करते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर सही टाइम पर आ गए, क्योंकि ये लोग जो मास्टर लिन थी उसकी कॉफिन की डिसरिस्पेक्ट करने वाले थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो डाओ होंग से बोलता है कि मेरा नाम यांग काई है और जो सेवंथ प्रिंसेस की मास्टर लिन थी मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जो सुनकर जो डाउ होंग होता है वो फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि मैं हाउ यू डायनेस्टी का फर्स्ट प्रिंस डाउ होंग हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एक अटैक को रेडी करने लगता है। और वो अटैक को रेडी करते हुए जो डाउ होंग होता है उससे बोलता है कि इसका मतलब वो तुम ही हो जिसने कि मेरी सिस्टर को मारने के लिए उस पर्सन को भेजा था, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर अपनी सिस्टर का बदला ले लूँगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो डाओ होंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि जो तुम्हारी सिस्टर थी उसने यहाँ पर सुसाइड किया है। और इतना बोलकर जो डाओ होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस मैटर को ज़्यादा फैलने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये मैटर फादर के पास तक गया तो उससे मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि ये मैटर फादर के पास जाए। और डाओ होंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए डाओ होंग से बोलता है कि अपनी बकवास को करना बंद करो, क्योंकि जो मेरी जूनियर सिस्टर थी वो होली मजेस्टी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है उसे मेरे साथ में डिस्कस करने वाली थी, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पर सुसाइड कर सकती है। तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मुझे सब कुछ सच बता दो।
और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो डाउ होंग होता है वो लिन्यू से बोलता है कि देखो जो मैं हाओयू डायनेस्टी का फर्स्ट प्रिंस हूँ, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में जो भी बात करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो डाउ होंग से बोलता है कि नहीं, मुझे इस मैटर पर तुम्हारे साथ में बात नहीं करनी, क्योंकि ये मेरी हाई डायनेस्टी के फ्यूचर के ऊपर टिका हुआ है। तो इसीलिए मुझे अपने मजिस्ट्री के पास में लेकर चलो, मैं उससे इस मैटर पर बात करूंगा। जो सुनकर अब जो डाउ होंग होता है वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो पूरी तरह से सच होना चाहिए। अगर ये सच नहीं हुआ तो तुम्हें भी पता होगा कि फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो डाउ होंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो डाउ होंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। जो सुनकर जो डाउ होंग होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अगर ये सच है तो फिर मैं तुम्हें खुद मजिस्ट्री के पास में लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगा तो तुम कभी भी मजिस्ट्री से नहीं मिल पाओगे। और इतना बोलकर जो डाउ होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो थोड़ा घबराने लगती है। जो देखकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं केवल बस मजिस्ट्री से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो डाउ होंग होता है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उससे बोलता है कि जाओ और जाकर मदर को इन्फॉर्म करो कि मैं इस बंदे को मारने वाला हूँ, तो इसीलिए वो सिचुएशन को संभाल ले। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने दोबारा से लोगों को मारना शुरू कर दिया। और फोर्थ प्रिंसेस के इतना सोचते हैं हम लिन्यू को देखते हैं, जिसे कि पता लग चुका होता है कि ये साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर आपस में बातें कर रहे हैं। और अब इस चीज का पता लगने पर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग मेरे साथ में साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर खेलने वाले हैं तो चलो मैं भी इनके साथ में थोड़ा खेल लेता हूँ। और इतना सोचकर अब जो लिन्यू होता है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर जो सेवन प्रिंसेस होती है उससे बोलता है कि सेवन प्रिंसेस जाओ और जाकर मजिस्ट्री को ढूंढो और उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं फादर से कहकर आपको रेस्क्यू जरूर करा लूंगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो क्वीन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो क्वीन होती है वो एक पर्सन से बोलती है कि जो ये गोल्डन एलिक्सर है ये तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसीलिए जुयान मेरे लिए तुम अपनी जुयान डायनेस्टी से अगली बार ये और भी ज़्यादा लेकर आना। जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो क्वीन होती है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलती है कि जैसा कि तुमने मुझे यांग काई के बारे में बताया, मुझे तो वो कोई इतना खास पर्सन नहीं लग रहा, तो इसीलिए डाउ होंग को बोल दो कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो उसे मार सकता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे मैं संभाल लूंगी। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू और डाउ होंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डाउ होंग होता है वो लिन्यू को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो डाउ होंग होता है उसे बोलती है कि ब्रदर डाउ होंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे कहने का मौका दीजिए। और अब फोर्थ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।